आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हम वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों से हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत में स्थित है। एक समय की बात है जब यहाँ काफ़ी समय से बरसात नहीं हुई थी। तब मनुष्य एवं जीव जंतु यहाँ से जाने लगे। यह देखकर महर्षि गौतम जी ने निश्चय किया कि वे यहाँ तपस्या करके बारिश को लाएंगे। फिर महर्षि गौतम ने यहाँ 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। तब वरुण देव ने महर्षि गौतम को एक तालाब खोदने के लिए कहा। उसके बाद वरुण देव ने इस तालाब को पूरी तरह से चमत्कारिक जल से भर दिया। इस जल के तालाब में आने से आसपास पूरी तरह से हरियाली छा गई और सारे मनुष्य एवं जीव जंतु वापस आने लगे। इस तरह महर्षि गौतम जी को खूब प्रशंसा मिली। ऐसे ही एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य उस तालाब पे जल लेने पहुँचे थे। तब वहाँ दूसरे ऋषियों की पत्नी भी जल लेने आई थी और वो लोग पहले जल लेने के लिए कहने लगी। माता अहल्या ने सबको समझाया कि जो पहला आया है वही जल लेगा। यह बालक यहाँ पहले से मौजूद थे, सबसे पहले जल लेने का अधिकार इनका ही है। लेकिन इस बात से उन अन्य ऋषियों की पत्नियों को लगा कि वो उन शिष्यों का साथ दे रही है। यह बात सुन के वो अन्य ऋषियों की पत्नी ने अपने पति को जाकर यही बात बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज़ होकर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने का निर्णय किया। उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी का यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर गणपति जी ने उनको दर्शन दिए। फिर उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि को अपमानित करने या यहाँ से निकाल देने के लिए आप हमारी मदद करें। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे सच्चे मुनियों के लिए क्रोध रखना योग्य नहीं है। जिसने अपने तप से इस जगह में पानी लाया और इस जगह को इतना सुंदर बनाया, और मुनियों की जिद करने से गणेश जी ने उनकी आज्ञा को मान लिया। साथ ही साथ यह चेतावनी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद गणेश जी ने गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के धान के खेत में चारा खाने के लिए गए। तब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाकर अपने हाथ से चारा खिलाया। चारा खाते ही उस गाय ने वहीं पे दम तोड़ दिया। सारे दूसरे ऋषि मुनि यह सब दूर से देख रहे थे। जब गाय की मौत हुई तब सारे ऋषि मुनि वहाँ आ गए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पापी होने का दोष लगाया और सब कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ हो हमारे सारे यज्ञ भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर चले जाओ। तभी गौतम ऋषि ने अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर एक आश्रम बनाया और वो वहीं पे रहने लगे। पर वो ब्राह्मण यहाँ भी उनको परेशान करने लगे। तब गौतम ऋषि ने उन ऋषियों से गौ हत्या से मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन पूछा। तब उन ऋषियों ने कहा कि तुम अपना दोष मानते हुए इस पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करते हो, यहाँ आके 1 महीने तक व्रत करके ब्रह्मगिरी पर्वत के 100 बार प्रदक्षिणा करते हो, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर गंगा जी को यहाँ लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंग बना के उन शिवलिंग की पूजा करो। फिर गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी के
11 बार प्रदक्षिणा करनी होगी, 100 बार शिवलिंग पर अभिषेक करना होगा, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकोगे। उन ऋषि मुनियों ने जैसा कहा, गौतम ऋषि ने बिल्कुल वैसा ही किया। उनकी पत्नी ने उनका इस तप में साथ दिया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए और शिवजी ने कहा कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब ऋषि ने कहा कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुमने कोई भी पाप नहीं किया, उन ऋषियों ने छल से तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगाया है। तब शिवजी क्रोध में आ गए और बोला, उन ब्राह्मणों का मैं सर्वनाश करूँगा। तब गौतम ऋषि बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं होते। अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने गंगा को पुनः अवतरित होने को कहा। तब गंगा जी ने कहा कि मैं तभी यहाँ आ सकती हूँ जब शिवजी लिंग रूप में अपने परिवार के साथ यहाँ हो तथा सभी देवता भी यहाँ हो। तब शिवजी ने तथास्तु कहा। तब सारे देवताओं ने कहा कि जब गुरुग्रह यानी कि बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवतागण यहाँ आएंगे। इस तरह गंगा ने वहाँ गोदावरी के रूप में पुनः अवतरित हुई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नज़दीकी एयरपोर्ट है नासिक एयरपोर्ट, जो तकरीबन 50 किलोमीटर तक की दूरी पर है। वहाँ से आप टैक्सी या रिक्शा से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक का रास्ता हो सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी बस डिपो है त्र्यंबकेश्वर बस डिपो, जो मंदिर से तकरीबन 300 मीटर तक की दूरी पर है, जो आप पैदल ही तय कर सकते हैं। उसके लिए तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट तक का समय लग सकता है। त्र्यंबक पूरी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ किसी भी तरह से बाई रोड आ सकते हैं।